आज का इंसान बहुत ही आधुनिक बन चुका है। हम धरती के बाहर जा रहे हैं और वहां खोज भी कर रहे हैं। स्पेस में करोड़ों वर्षों तक देख सकते हैं। हमारे पास है विज्ञान, जो हमें हमारे अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर देता है। वैज्ञानिक डेटा के जरिए हमने हमारे अस्तित्व का भी काफी हद तक सही अनुमान लगाया है। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम इंसानों ने कई पीढ़ियां बिताई हैं, जिसने कई करोड़ों सालों तक जीवन को अपने अंदर आसरा दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की करीब 90 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से केवल 17% प्रजातियों को ही हमने आज तक खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहां से थे? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। तो आइए चलते हैं। आज से करीब 5 अरब साल पहले चट्टानों का एक बहुत ही विशाल सा गोला एक तारे का चक्कर लगा रहा था, जिसकी सतह पिघले हुए लावे से बनी हुई थी और इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर आसमान से छोटे छोटे चट्टानों की बारिश हो रही थी। काफी लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद इस चट्टान के विशाल गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का अपना चांद भी बना। ये वही ग्रह है जहां आज हम सभी रहते हैं। इस वक्त पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था। काफी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इसने फिर से आग के गोले की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हेवी बम्बार्डमेंट। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे चट्टान ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ उल्कापिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत ही खास लेकर आए थे। इसके अंदर जमी हुई बर्फ के क्रिस्टल थी, जिसने हमारी धरती पर समुद्र का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया। पर धरती अब भी बेजान थी। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियां अभी भी उपयुक्त नहीं बनी थी। धरती का एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरह से जहरीली गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं और हमारी धरती भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। पर अब यहाँ परिस्थितियां बदलने वाली थी। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती में एक बार फिर से उल्कापिंडों की बारिश शुरू हुई। पर अब की बार ये उल्कापिंड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लेकर आए थे, बल्कि ये अपने साथ बेहद ही अनमोल चीज लेकर आए थे, जो धरती को जीवन देने वाला था। ये उल्कापिंड अपने साथ खनिज यानी मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का भी स्पेस से समुद्र की गहराइयों तक परिवहन किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराइयों में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुंच नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटी छोटी प्राकृतिक चिमनीज थे, जो कि पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल ने आपस में अभिक्रिया करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले एक कोशिकीय जीवों का। ये कई प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। अब ये पानी पूरी तरह से इन सूक्ष्म एक कोशिकीय जीवों से भर गया था। कई करोड़ साल बाद, यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले, समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियों की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि ये आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थरों जैसी संरचनाओं में बदल गए थे, जिन्हें कहा जाता है स्ट्रेमोटोलाइट्स। ये एक एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरियों की पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के नाम से। इस प्रक्रिया में एक उत्पाद, एक बायो प्रोडक्ट को निकालते थे, एक गैस ऑक्सीजन। इन सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक सबसे अनमोल जीवन का निर्माण किया, जो धरती पर जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता था। करीब 2 अरब साल तक पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती में अब किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स लाइट विकसित नहीं हुआ था और धरती पर छोटे छोटे द्वीप थे,
जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे, मगर अब धरती के कष्ट में हलचल होने लगी थी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक्स प्लेट्स में टूट गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये सारे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था रोडेनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का था। मगर समय के साथ साथ परिस्थितियां यहाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी बढ़ गई। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होने लगे। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगे, जो इस बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी कमी हो गई और अब धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका, जिससे धरती का तापमान बहुत ही तेजी से कम होने लगा और धरती में पहले हिमयुग यानी आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रुकने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा, जिससे धरती पर जमा बर्फ धीरे धीरे पूरी तरह से गलने लगा और फिर पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरियो का क्या, जो आइस एज के आने से पहले समुद्र में थे? अब धरती का सारा बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक नई दुनिया देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की प्रकाश में अब वे एक कोशिकीय जीव कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्रीय पौधे और ऐसे अजीब से छोटे छोटे समुद्रीय जीव थे। साथ ही ये दैत्याकार समुद्री दानव भी थे, जिन्हें अनमोलोगोरिस कहा जाता है। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की नई प्रजाति थे, जो कि एक कोशिकीय जीव से विकसित हुए थे। पिकिया ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ खास विकसित कर लिया था, जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो चुकी थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी कई भागों में टूट गया था, परंतु अब भी यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे। धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं हुए थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब धरती की वायुमंडल में एक नई परत का निर्माण हो रहा था, जिसे हम आज कहते हैं ओजोन परत। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे, जिसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया, जो हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आज भी बचाता है। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटेलिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय किया, इसने अपनी पूंछ का इस्तेमाल अपने पैरों के रूप में लिया और समय के साथ ये जमीन पर ज्यादा देर तक रहने लगी, जिससे इसके अंग काफी विकसित हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से जमीन पर रहने लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाने लगा टेट्रोपोड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रोपोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह जमीन पर रहने वाले जीव बन गए। यही वो जीव है जो आगे चलकर डायनासोर्स, बर्ड्स, मेमल्स और अंत में इंसानों में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई, लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण भी बहुत ही तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में धरती के लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों की 95% आबादी साफ हो गई। इस अकाल में कुछ ही जीव बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे।
पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया। धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफी हद तक बदल गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नए भूभागों का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था पेंजिया। अब धरती स्पेस से काफी हद तक आज के जैसी दिखाई देने लगी। इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य हो गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे वे अब विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ था, जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाला था। वो थे डायनासोर। डायनासोर असल में उन 5% रेंगने वाले जीवों से विकसित हुए थे जो उस काल में खुद को किसी प्रकार से बचा पाए थे। डायनासोर की भी काफी प्रजातियां थी। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर्स ने काफी लंबे समय तक धरती पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक ये धरती पर फल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ, सभी डायनासोर कहाँ विलुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको दूसरा एपिसोड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो में 3000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं इसका अगला एपिसोड जरूर लाऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।